नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट की और बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा था और जाना था। आज के वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि औद्योगिक रुग्णता यानी इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होती है। इस बात को हम लोग थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास करेंगे और यह प्रश्न भी एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है, लगभग 20 या फिर 10 नंबर में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके पहले अर्थ की। तो अर्थ में कहा गया है कि औद्योगिक रुग्णता का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, किसी उद्योग या व्यवसाय का आर्थिक रूप से कमजोर हो जाना जिससे वह अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाता और उसे नुकसान होने लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, औद्योगिक रुग्णता है। बात को ध्यान से समझिएगा कि कोई भी उद्योग है या फिर व्यवसाय है, अब यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं। कहा गया कि अगर यह उद्योग या व्यवसाय आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, यानी इसका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहा, इसके पास लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, इस बिजनेस के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इनकम बहुत कम है, सेल्स डाउन हो चुका है। जैसे आप लोगों ने वर्तमान समय में या फिर पिछले कई सालों में बहुत सारी कंपनियों को देखा होगा। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है बायजूस। तो कहा गया कि अगर कोई भी उद्योग धंधा है उसमें अगर आर्थिक रूप से कमजोरी आ गई है जिससे वह कंपनी अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रही है। अब बात यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी कंपनी है उसके पास क्षमताएं बहुत सारी हैं लेकिन उसके पास कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, आर्थिक स्थिति उसकी अब सही नहीं रही, तो इसी को हम लोग कहेंगे औद्योगिक रुग्णता यानी इंडस्ट्रियल सिकनेस। जब कोई उद्योग इकाई लगातार घाटे में चलती है और अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो जाती है तो उसे रुग्ण उद्योग यानी सीक इंडस्ट्री कहा जाता है। एक यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा अर्थ बता दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी कंपनी है वह लगातार घाटे में जा रही है। घाटे में जाने का मतलब क्या है कि जो भी वह प्रोडक्शन कर रही है उसमें जो भी रेस्पेक्टिव कॉस्ट लग रहे हैं और अनदर एक्सपेंसेस जो लग रहे हैं उनको लगाने के बाद से जब उस गुड्स की सेलिंग हो रही है तो उनसे होने वाला प्रॉफिट अच्छा नहीं या फिर प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, यानी जितना कॉस्ट लग रहा है उससे कम ही अर्निंग हो रही है, तो कंपनी कहा जा सकता है कि घाटे में चल रही है। इस तरीके से अगर कंपनी की बिजनेस की स्थिति हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि वह कंपनी व बिजनेस अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है और उसे रुग्ण उद्योग या फिर इंडस्ट्री या फिर सीक इंडस्ट्री कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाता है कि जब किसी उद्योग की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वह अपने ऋण यानी लोन का भुगतान नहीं कर सकता, कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकता और उत्पादन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, तो यह औद्योगिक रुग्णता कहलाती है। यहाँ पर ये सारी की सारी बातें समझने योग्य हैं। अभी हमने पीछे जो समझा है वह कहा जाएगा औद्योगिक रुग्णता। अब बात करते हैं औद्योगिक रुग्णता के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। औद्योगिक रुग्णता के कई कारण हो सकते हैं जो आंतरिक यानी इंटरनल और बाहरी यानी एक्सटर्नल कारकों में विभाजित किए जा सकते हैं। कई कारण हो सकते हैं लेकिन अगर हम इनको क्लासिफाई करेंगे, एक जगह पर रखने का प्रयास करेंगे अपने समझने के दृष्टिकोण को लेकर के, तो हमें दो बातों को समझना होगा, आंतरिक और बाह्य कारणों के बारे में। आंतरिक कारण की बात करते हैं यानी इंटरनल कॉजेज की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि ये वे कारण होते हैं जो किसी कंपनी के आंतरिक प्रबंधन या संचालन से जुड़े होते हैं। अब आंतरिक प्रबंधन और संचालन से जुड़े होने वाले कारण कौन कौन से होते हैं उसको वन बाय वन समझने का प्रयास करिएगा। पहला है अक्षम प्रबंधन यानी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही उतनी काबिल नहीं है कि सही तरीके से बिजनेस को चला पाए। यदि कंपनी का नेतृत्व सही निर्णय नहीं ले पाता तो उद्योग कमजोर हो जाता है, वही बात कही जा रही है। जो कंपनी का टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, सीईओ है, सीएफओ है, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, अगर सोल ट्रेडिंग कंपनी है तो कंपनी का
अगर सोल ट्रेडिंग बिजनेस है तो बिजनेस का जो मालिक है वह उस काबिल नहीं है कि कंपनी को आगे लेके जाए, उसमें वो क्षमता है ही नहीं, तो यहाँ पर हो सकता है कि वह कंपनी बंद हो जाए, वह बिजनेस बंद हो जाए। दूसरा है अव्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन यानी पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। पूंजी का सही उपयोग न करने से ऋण बढ़ जाता है। जो भी कैपिटल लगा हुआ है उसका अगर सही उपयोग नहीं होगा तो धीरे धीरे कंपनी का बिजनेस का कर्जा बढ़ता जाता है। तीसरा है अत्यधिक उत्पादन लागत यानी हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। कच्चे माल, बिजली, श्रम आदि पर अधिक खर्च होने से लाभ कम होता है। अगर खर्च बढ़ा दिया ना तो अपने आप लाभ आपको कम होता दिखाई देने लगेगा। यानी जो पैसा आप लोग लाभ पे कमाओगे ना उसको आप लोग खर्च कर दे रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट कम दिखाई देगा ही। चौथा है पुरानी तकनीक यानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। नए तकनीकों को न अपनाने से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर आप लोग वही पुराना जो भी टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे ही। जैसे नोकिया फोन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। आगे बात करते हैं तो कहा गया है कि कमजोर विपणन रणनीति यानी वीक मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उत्पादों की सही बिक्री न होने से उद्योग घाटे में चला जाता है। अगर जो भी उत्पाद है किसी भी कंपनी के उसकी बिक्री सही नहीं हो पा रही है, यानी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सही से काम नहीं कर रही है, मार्केटिंग सही से हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, कंपनी यानी बिजनेस घाटे में चला जाएगा। और छठवां है श्रम विवाद यानी लेबर डिस्प्यूट्स। हड़ताल, तालाबंदी और श्रमिक असंतोष से उत्पादन प्रभावित होता है। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं, आंतरिक कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बाहरी कारणों की यानी एक्सटर्नल कॉजेस की। ये वे कारण होते हैं जो उद्योग के नियंत्रण से बाहर होते हैं। अभी हमने जो भी इंटरनल कॉजेस की बात करी ना, उन पर कंपनी बिजनेस उन पर नियंत्रण करके कंपनी अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ सकती है। लेकिन जो बाह्य कारण होते हैं ना, इनको नियंत्रण करना मुश्किल होता है, इन पर नियंत्रण मुश्किल होता है। पहला है आर्थिक मंदी यानी इकोनॉमिक रिसेशन। जब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो उद्योग भी प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी उद्योग प्रभावित होंगे ही। जैसे आप लोग देख रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में शेयर मार्केट लगातार गिरता जा रहा है, एफएमसीजी सेक्टर लगातार गिरता जा रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे की सरकारी नीतियां यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार की नीतियां क्या हैं? नए कर यानी टैक्सेस, निर्यात आयात प्रतिबंध और ब्याज दरों में बदलाव से उद्योगों पर असर पड़ता है। इस तरीके से अगर टैक्स रेट चेंजेस होते हैं और जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज हैं और भी टैक्सेस हैं उनमें अगर कोई बदलाव होता है तो इस तरीके से व्यापार में भी असर पड़ता है। तीसरा है बाजार में प्रतिस्पर्धा यानी मार्केट कंपटीशन। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ने से मुनाफा कम हो जाता है। क्लियर सी बात है कि अगर कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी आ गई है या फिर कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई अदर कंट्री की कंपनी वैसे ही गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और मार्केट में लेके आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी रिस्पेक्टिव कंपनी है उसका नुकसान होता है। आगे कहा गया चौथा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। जब कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। जो भी कॉस्ट लगाया जा रहा है रॉ मटेरियल लेकर के, वहां पे जो भी रॉ मटेरियल आएगा वो महंगा मिलेगा, तो हम लोग जो गुड्स बना के बेचेंगे वो भी महंगा बिकेगा ही। इस तरीके से इन्फ्लेशन भी इफेक्ट करता है, बाहरी कारण है। पांचवा है कच्चे माल की कमी यानी शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। यदि उद्योग को आवश्यक कच्चा माल समय पर नहीं मिलता तो उत्पादन प्रभावित होता है। बहुत ही क्लियर सटीक बात है। छठवां है ब्याज दरों में वृद्धि यानी इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। बैंक ऋण महंगे हो जाने से कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ जाता है। अगर बैंक ऋण महंगे हो जाएंगे, जो कंपनियां लोन लेकर के अपने काम करती हैं डेट के हिसाब से, तो उनके लिए यह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आगे बात करते हैं औद्योगिक रुग्णता के कुछ प्रभावों के बारे में। यहाँ पर कुछ प्रभाव इस तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बहुत तरह के प्रभाव हो सकते हैं। अब इन प्रभावों को मैं आप सभी को दे दूंगा अपनी वेबसाइट पे,
लेकिन मैं इनकी मेन हेडिंग्स जो हैं उनको बता सकता हूं। औद्योगिक रुग्णता के प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। औद्योगिक रुग्णता न केवल प्रभावित उद्योग पर बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डालती है, इससे प्रभाव होता है। आप लोग देखेंगे कि अगर कोई भी औद्योगिक रुग्णता देश में आई है, औद्योगिक रुग्णता का मतलब है कि कंपनियां, बिजनेस बंद होते जा रहे हैं। तो इसमें अगर कोई भी कंपनी, बिजनेस बंद हो रहे हैं तो उनका प्रभाव पूरे के पूरे देश पे पड़ता है। प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला है आर्थिक प्रभाव। अगर आर्थिक प्रभाव होगा तो हमारे देश में बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी, राष्ट्रीय आय में गिरावट हो जाएगी, बैंकों पर दबाव पड़ेगा और सरकारी राजस्व में भी कमी हो सकती है। दूसरा है सामाजिक प्रभाव। अगर सामाजिक प्रभाव हुआ तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक गिरावट आती है, किसानों और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं पर असर पड़ता है। भाई साहब, यहाँ पर यह एक सामाजिक प्रभाव है। अब यहाँ पर ये दोनों प्रभाव आप सभी को देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मैंने सारी की सारी बातें आप सभी को बता दी इन शॉर्ट, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि अगर औद्योगिक रुग्णता है तो उसको दूर करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। औद्योगिक रुग्णता को रोकने के उपाय यानी मेजर्स टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल सिकनेस। औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिए सरकार, उद्योगपतियों और बैंकिंग प्रणाली को मिलकर प्रयास करना चाहिए। अब कौन कौन से प्रयास हो सकते हैं, वन बाय वन समझ सकते हैं। पहला आता है सरकारी उपाय, यानी सरकार कौन कौन से उपाय कर सकती है, जिसमें हम लोग तमाम तरह की बातों को समझ सकते हैं। पहला है रुग्ण उद्योगों के लिए विशेष वित्तीय सहायता होना चाहिए। जो कमजोर पड़ी कंपनियां हैं उनके लिए सरकार के द्वारा मदद पहुंचनी चाहिए। दूसरा है नीतिगत सुधार यानी पॉलिसी रिफॉर्म्स। पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जिससे उद्योगों को प्रमोशन मिले, उद्योग आगे बढ़ें। तीसरा है नवाचार यानी इनोवेशन और अनुसंधान को बढ़ावा, सब्सिडी देना चाहिए अगर कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो। चौथा है निर्यात प्रोत्साहन यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट का भी प्रमोशन करना चाहिए। भाई साहब, अपने देश में आप लोग मेक इन इंडिया को अपनाइए और गुड्स को बना करके पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बेचिए। इस तरीके से एक्सपोर्ट का प्रमोशन होता है। और पांचवा है श्रम कानूनों में सुधार, जो भी लेबर लॉ है उनमें सुधार किए जाने चाहिए श्रमिकों और उद्योगों को देखते हुए। अगला है उद्योगपतियों के लिए उपाय, बेहतर प्रबंधन और वित्तीय नियोजन होना चाहिए, नई तकनीकों का उपयोग होना चाहिए, विपणन रणनीति में सुधार होने चाहिए, कार्यबल को प्रशिक्षित करना चाहिए। जो भी व्यक्ति आपके वहां पे काम कर रहा है उसको पहले ट्रेनिंग दीजिए। और तीसरा है बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की भूमिका क्या हो सकती है। पहला है ऋण पुनर्गठन, रिस्ट्रक्चरिंग। और दूसरा है कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। इससे क्या होगा, लोग लोन लेकर के अपना काम स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और लोग अगर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो वे पैसे भी पे करेंगे बैंक को। तीसरा है औद्योगिक क्षेत्रों की निगरानी, समय समय पर उद्योगों की वित्तीय स्थिति की जांच करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें हो सकती हैं औद्योगिक रुग्णता से रिलेटेड। यहाँ पे हम लोगों ने सारी की सारी बातें समझ ली। अब बात करते हैं निष्कर्ष की यानी कंक्लूजन की। औद्योगिक रुग्णता किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर समस्या है जो बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता और सरकारी राजस्व की हानि का कारण बन सकती हैं। इसे रोकने के लिए सरकार, बैंकिंग प्रणाली और उद्योगों को मिलकर प्रभावी कदम उठाने की जरूरत होती है। सही प्रबंधन, तकनीकी उन्नति और बेहतर वित्तीय नियोजन के जरिए इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। ये सारी की सारी बातें आपको समझनी हैं और आप सभी को इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट में आंसर लेके आना है आपके एग्जाम्स में। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आपके सारे के सारे प्रश्नों का आंसर हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आप लोग एक बार प्रश्न करके देखिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।